300 का कह रहे हैं और वाली कौन सा है? ये वही वाली है जो ऊपर लगती है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मेरे ब्लॉग का इंतज़ार आपको रहता है और ये बात मुझे कितने पता का है है? कितने का है? कि हमेशा की तरह से इंतज़ार हो गया ख़त्म और बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आई हूँ। शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, इसकी शॉपिंग कैसे की मैंने और घर में अगर किसी की शादी हो तो कैसे गिफ्ट देंगे, कैसे तैयार हुई, ये सारा मैंने कवर किया है इस व्लॉग में। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, शुरू से आखिर तक हर चीज़ मैंने इसमें गाइड की है। छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना के मैंने अपने चैनल पे डाले हैं। बेलें कहाँ से ली, पीको कहाँ से करवाया और कपड़े कैसे अच्छे बाज़ारों से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं, तो आपने इसको कर लेना है सब्सक्राइब। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। 2 रिंग्स ली थी जो कि एक वेडिंग बैंड था जेंट्स का और उसके साथ ही मुंह दिखाएगी दुल्हन की मुंह की। शादी थी घर में और बहुत एक्साइटमेंट चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों को कवर भी करना था और एक वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए अच्छी सी। गोल्ड के रेट तो बहुत ज़्यादा हाई है, 2 से ऊपर ही है, यानी कि 2 लाख से ऊपर है 1 तोला। अगर आप जाएंगे पापोश में दानिश शॉप ज्वेलर्स की और मेरा रेफरेंस दें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिलीवरी मिल जाएगी और मेरा नाम लेने पे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब तो भाई हिस्सा होती है शादी का। शादी का इवेंट इसके बगैर तो नामुकम्मल है। तो चलिए फूलों की दुकान से ही स्टार्ट करते हैं। 300 का पेयर है और आप इसके साथ ये वाला लगा दो। नहीं, गेंदा नहीं चाहिए मुझे। तो गुलाब की तो पत्तियां बहुत झड़ती हैं भाई। खाली गुलाब और इसके साथ बनाएंगे आप 800 का? जी नहीं भाई, 500 दूंगी मैं। 500 नहीं होगा। नहीं 500 बिल्कुल सही है बनेगा 800 रुपये देना, देखना अच्छा खूबसूरत होगा। भाई। 500 ले रहे हैं 500 अगर होता मैं जरूर देता। तो वो तो मोतिया लगा रहे हैं उनके पास जो लड़ियाँ हैं। तो खत्म है, मोतिया में नहीं लगेगा। अच्छा झड़ जाएगा मोतिया। हाँ, मोतिया का जड़ जाएगा। देखिए इसका सीजन खत्म हो गया, छोटा आ रहा है। अच्छा नहीं लगेगा रिंग इसका। जी, सीज़न ख़त्म हो गया। सफेद होगा। लाल और सफ़ेद, हाँ, कोई और कलर नहीं डालेंगे। और कलर फिर 1200 का। ये जैसे ये वाले फ्लावर पड़े हुए, हाँ, वो 1200 का। चले आप 800 वाला बना दें। ये पार्लर जाने की जल्दी थी और बालों में एक फ्लावर का रिंग बनवाना था। प्राइस बहुत ज़्यादा थे और ये बहुत महंगा सेल करते हैं। ये वाले कंगन कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये गजरे 600 का ना। ये फूल है क्या है? बहुत ही ज़्यादा महंगे थे फ्लावर्स और डेजी फ्लावर्स तो 2000 रुपये दर्जन है, क्योंकि मोतिया अब ख़त्म हो गया है। देखने में ये खुशनुमा और खूबसूरत फूल किसका दिल नहीं करता कि अच्छे से गजरे बनवाएं और बालों में भी लगवाएं, लेकिन ये रिजनेबल प्राइस में बिल्कुल नहीं आते। वाला कितने, ये वाले जो है इनको क्या बोलते हैं? ये वाले फ्लावर्स क्या कहलाते हैं? ये बेबी ब्रेड है। मुझे इसका भी बनवाना है पर इतवार को बनवाना है। इसका कितने का बनेगा? 100 रुपये का रेट है इसका, आपको 80 रुपये के हिसाब से लगा। कितनी चाहिए? मेरे सामने बनाइए। आपके सामने बनाना। ये बेबी बर्ड का कितने का बनेगा फ्लावर? बर्ड का पूरा महंगा पड़ेगा 3000 रुपये का। नहीं, बालों में लगाने का। बालों के लिए वैसे 600 रुपये की ठीक है। तो वो आप बना देंगे ना आज के आज? इतवार को चाहिए। पार्लर में लगाएंगे खुद पार्लर वाले। नहीं, मुझे इतवार को चाहिए। आ जाना, मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं इस फ्लावर ये को? डेजी है। डेजी है। तो मुझे पता थे पर आपके लिए पूछ रही थी। इन्हीं फ्लावर्स कहती हूँ मैं बेबी किड्स को। पार्लर वाली लेके जाती है सर पे लगाने के लिए। आजकल यही चल रहा है पार्लर वाला। बेबी ब्रेड होती है। बेबी ब्रेड होती है, मिल जाएगी। बराबर करके स्टिच वो करके बेबी ब्रेड लगा दे। इधर गिलेट निकाल जितनी मेरे साथ एक और लेडीज़ भी आ गई थी। इनको सब आइडिया होता है कि ये सीज़न है तो लेडीज़ आती हैं पार्लर में, लेके जाती हैं, अपने बालों में लगवाती हैं।
ये इसीलिए ज़्यादा प्राइस बताते हैं। अगर आप यहाँ कराची में रहते हैं तो यहाँ पर फूलों का 3 हट्टी पे बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर आपको होलसेल रेट पे मिल जाते हैं। गाड़ियाँ भी वहाँ पर सजाई जाती हैं फ्लावर्स की, और दुल्हन की स्टेज भी सजाई जाती है। हमने भी सेहरा दुल्हन का लिया था वहाँ से, तो 800 रुपये का मिला, और यहाँ से मुझे सिर्फ एक स्टिक 800 की मिली थी। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ्लावर्स तो फ्रेश आते हैं हैदराबाद वगैरह से, और सर्दियों में इंग्लिश फ्लावर्स ज़्यादा महंगे ये लोग सेल भी करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये गजरा बन रहा था और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें, और पार्लर का भी दिखाऊंगी आगे, मेकअप किस तरह से, बेडरूम सेट भी सजाए, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। और छोटे से ब्लॉग में मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। दुल्हन का कमरा, अपनी तैयारी और शादी हॉल, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया है। तो वीडियो में बने रहना है आपने शुरू से आखिर तक। पहले मैं आपको दुल्हन का कमरा आफ्टर और बिफोर जब सजेगा ना तब शुरू में ये ऐसा लग रहा था, जब और अच्छी सजने आएगी के बाद इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के बाद अपनी मेहंदी दिखाऊंगी जो मैं लगवाने गई थी, उसके बाद अपनी पार्लर की तैयारी, और फिर शादी का इवेंट। शादी का इवेंट कवर करना और बहुत सारी चीज़ों को छोटे से व्लॉग में करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैं मार्केट टूर तो बनाती हूँ, मगर ब्लॉगिंग करना तो मुझे मुश्किल ही लगता है। देखिए कितना खूबसूरत ये कमरा सेट हो गया। चले अब इसके बाद मैं आपको अपनी तैयारी दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से मेहंदी कैसे लगवाई। तो चले चलते हैं पहले कौन सी ये मीना खरीदारी बता वाली कौन चाहिए? ये वही वाली है जो ऊपर लगती है। क्या है, कितने की है? 100 रुपये की एक दे रहे हैं आप? 50 की मिल रही है भाई। शादी वाली एक में लग जाएगा सब। और ये वाली कौन सी है? एक ही है दोनों। तो एक में हो जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बस फिर एक दे दे। और ये मैं खोने के जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर। मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ रहती है। वो आजकल बिजी है स्टूडियो में, तो अंदर घर पर आकर लगा देती मेरे। और मुझे ये समझ नहीं आता कि किस तरह मैं कार से ब्लॉगिंग करूँ, मुझे तो करनी ही नहीं आती है। तो जी यहाँ पर ये अलीस का है, बैक साइड है मीना बाजार की, और यहाँ पर एक फ्लैट में यहाँ पर मेरी फ्रेंड का घर है। उनकी एक बड़ी बहन की शादी हो गई है, तो वो भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। वो अभी आई हुई है अपनी अम्मी के, तो चले उनसे मेहंदी लगवाते हैं। और ये मैं मौजूद हूँ उनके घर में, और इन्होंने बहुत अच्छा घर सेट किया हुआ है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ उनकी बैल्कनी। ये वो रोड है जो गंगवा पास जाती है, और ये पूरी उन्होंने तोड़ दी है। अब पता ये चला है कि 2-2.5 साल लगेंगे। ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये फ्लाईओवर या अंडरपास का कुछ बन रहा है। तो बस इस तक जब तक ये होगा ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर ये सारा खुदाई हुई है, और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने की। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने एक ब्लॉग में फैशन मार्केट पर जो बनाया था, तो वो आपको HK ब्लॉग्स में मिलेगा, तो वहाँ आप जाके देख भी सकते हैं। तो चलिए फिर आ जाते हैं वापस हम अपने ब्लॉग की तरफ और लगवाते हैं मेहंदी। तो मेहंदी बहुत ज़बरदस्त लगनी शुरू हो गई थी, और ये वाली मेहंदी जो है ये जेल मेहंदी थी। इसका कलर तो बहुत ही अच्छी और जल्दी से आ भी गया था, और ये पन्नी की तरह उतर भी गई थी। ना इसने कहीं पर गंदगी करी और ना ही ये कहीं चिपकी। बहुत अच्छी रही और बहुत जल्दी ड्राई हुई। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ अपने कपड़े। मैं पहन रही हूँ ये शरारा लहंगा टाइप, इसके ऊपर ये चोली है, ये ज्वेलरी है इसकी। ये सारी चीज़ें मैंने जो जगह जगह से ख़रीदी है और जमा की है। ये सैंडल मैंने आपको मीना बाज़ार से लेते हुए व्लॉग में दिखाया था। ये गजरे की मैंने अभी बना के डाली है, और ये इसके साथ ज्वेलरी का सेट है। तो चले अब ये सारा सामान लेके चलते हैं पार्लर, और वहाँ पर होते हैं रेडी। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ अपनी मेकअप से पहले, आफ्टर और बिफोर दोनों में आप फ़र्क देखिएगा कि कैसा मेरा लुक चेंज हुआ है। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाए हैं, और वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे बालों की क्रेमलिंग हो रही थी, तो थोड़ा सा वेव आ गया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा सा बन और जूड़ा बना था। बहुत खूबसूरत मेकअप हुआ था, बहुत ही सेटल और बहुत ही अच्छा। उसके बाद यहाँ पर बालों के अंदर जो गजरा लगा था वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको पार्लर का लिंक और वो भी बता दूंगी अगर आपको यहाँ से तैयार होना हो। इन्होंने बहुत अच्छा सा काम किया था, काशी से इन्होंने सीखा है। और ये देखिए कितना लुक चेंज हो गया था। बिल्कुल थोड़ा सा हैवी तो हो जाता है, आप अपनी इतनी चीज़ें पहनकर बड़े बड़े भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने झूमर लगवाया था क्योंकि बारात थी, तो उसी पे यहाँ पर लहंगा। और ये देखें कितनी अच्छी सी सेटिंग हो गई है सारी।
बहुत ही सब कुछ ज्वेलरी और ड्रेसिंग ऑल ओवर आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मेरा फ़ोटो सेशन हुआ। पार्लर जो है इन्होंने काशी ब्यूटी पार्लर से सीखा है। इनके पार्लर का नाम मन्नत ब्यूटी पार्लर है और ये कराची में नाज़माबाद 4 नंबर में है। मैं यहाँ का पूरा एड्रेस भी दे दूँगी। जिनको तैयार होना हो, इनका अपना पेज भी है, मैं वहाँ का लिंक भी दे दूँगी ताकि आप अगर इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, पार्टी मेकअप या वेडिंग इस तरह का, तो आप करवा सकते हैं। बाकी मैं और दूसरी चीज़ों के भी लिंक दूँगी, जैसे ज्वेलरी कहाँ से ली, और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए मेरी पूरी ड्रेसिंग किस तरह की लग रही थी। ये स्टेज पे हॉल के अंदर मैंने शूट किया था, उसकी है वीडियो, और ये थोड़ी सी पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको दिखाई। हॉल जो था वो हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्काई व्यू था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बारात आ चुकी थी और अब हम एंट्री कर रहे थे। ये मैंने छोटे छोटे सारे बनाए हैं ताकि कंप्लीट आपको व्लॉग शादी का मिल जाए। वलीमे का भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर, जितने ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आएंगे ना, उतनी जल्दी मैं वलीमे का अपलोड करूँगी, क्योंकि फिर हम बहुत डिसहार्टेड होते हैं अगर व्यूज़ और लाइक्स ना करें और आप कमेंट्स ना करें। तो मोटिवेशन इसी तरह से आती है कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट करें। यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लिया था दूल्हा दुल्हन की एंट्री जब हो रही थी, तो मुख्तलिफ स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं जो वो कर रहे हैं और लाइटिंग कर रहे हैं। इसके साथ वो कैमरामैन और अपनी वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने भी एक शॉट ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पर रुखसती हो रही थी। आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे बनाऊँ। वरना मैं मार्केट टूर के और इस तरह की चीज़ों के बनाती हूँ अपने चैनल पे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब चैनल को कर लें, वहाँ पर आपको इसी तरह की व्लॉग्स मिलेंगे। ये मैंने दूसरा व्लॉग बनाया था और ये सुबह के वक्त की है, यानी कि 12-1 बज रहा था जब दुल्हन का नाश्ता आया। इसके अंदर हलवा पूरी थी और इस तरह का हलीम था, कस्टर्ड था, बहुत सारी चीज़ें थी और एक गिफ्ट पैक भी था जिसके अंदर बिस्किट और दूसरी चीज़ें थी खाने के लिए जो रूम में रखी जाती हैं। तो यहाँ पर ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। जिनके घर में शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं वो ज्वेलरी की ये वाली दुकान पर 490 का है, मतलब इसे मेकिंग है। और कितने ग्राम बताया आपने? भूल गई मैं। तस्वीर खींच रही है। नहीं, मैं बताने के लिए। हाँ, ये इसके अंदर है 340 नेट वेट है और 25% इसकी मेकिंग है। कितने का बताया आपने मुझे? ये मैंने आपको बताया 6200। 6200 का है ये। मैं यही सोच रही थी क्रिस्टल में ले लूँ ये इस तरह का एक, तो फिर वो दानिश ज्वेलर की दुकान है पापोश में। इनका भी मैं आपको नंबर दे दूँगी, ये ऑनलाइन भी सर्विस करते हैं।